अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक मज़ेदार सी रेसिपी जिसका नाम है मूंग का शोला। इस शोले को बनाने के लिए मैंने तकरीबन 300 ग्राम मूंग को ले लिया है और इसे अच्छी तरह से साफ़ करके रख लिया है। 300 ग्राम मूंग है तो इसके लिए मैंने तकरीबन 100 ग्राम के करीब चावल लिए हैं और इसे भी अच्छी तरह से साफ़ करके रख लिया है। तो अब इस मूंग को हमें कढ़ाई में डालकर अच्छी तरह से सेक लेना है। तो इसके लिए मैंने गैस को चालू करके एक कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है। और अब इन मूंग को हम इसके अंदर इस कढ़ाई में डालकर 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से सेक लेंगे, जब तक कि इसमें से अच्छी तरह से खुशबू ना आने लगे। इन मूंग को हमें अच्छी तरह से चमचा फिराते हुए सेक लेना है। और अब इन मूंग को सेकते हुए हमें 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और अब इसमें से अच्छी तरह से खुशबू आने लगी है। तो अब मैं इसका गैस बंद कर दूंगी और इस तरह के एक बर्तन में मैं इन सभी मूंग को निकाल दूंगी और इसे अच्छी तरह से धोकर हमें 3 से 4 गिलास पानी डालकर 2 से 3 घंटे के लिए भिगा कर रख देना है। जिस कढ़ाई में मैंने मूंग को सेका था उन मूंग को मैंने अच्छी तरह से धोकर रख लिया है और उसी कढ़ाई में मैंने थोड़ा तेल डालकर 7 से 8 प्याज को इस तरह से लंबे लंबे शेप में कट कर लिया है। और अब हम इसे तेल में डालकर अच्छी तरह से फ्राई कर। इस प्याज को अब इस तेल में पकते हुए 8 से 10 मिनट हो चुके हैं और इस प्याज में अब अच्छी तरह से गोल्डन कलर आ गया है। तो इस प्याज को हम इस तेल में से निकाल कर एक बाउल में रख देंगे। मैंने फ्राई की हुई प्याज को इस तरह से एक बाउल में निकाल लिया है और अब हम आगे की प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। इस शोले को बनाने के लिए मैंने तकरीबन 250 ग्राम मटन लिया है और इस मटन को 3 से 4 बार अच्छी तरह से पानी से धोकर पानी को ड्रेन आउट होने के लिए रख दिया था। और अब इसे मैंने एक बाउल में ले लिया है और अब हम इसमें 2 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। फिर मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज को कट करके रखा हुआ है, वो भी हम इसमें डाल देंगे। और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है, इसे भी इसमें हम डाल देंगे। और मैंने अदरक लहसुन पीसते समय इसमें नमक डाला था, इसलिए मैं इसमें और नमक नहीं डालूँगी। और अब हम इसमें 1 से 2 चम्मच के करीब तेल डाल देंगे और इन सभी चीज़ों को हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे। और इस मटन के 10 मिनट रेस्ट होने के बाद हम इसे कुकर में डालकर 4 से 5 सीटी लगा देंगे। मैंने गैस चालू कर गैस पर कुकर को चढ़ा दिया है और इसमें इस मैरिनेट किए हुए मटन को डाल दिया है। और अब इसमें मैं आधा गिलास पानी डाल दूंगी और इस कुकर में 3 से 4 सीटी आने तक या फिर मटन के गलने तक इसे हमें पका लेना है। तो अब इसका ढक्कन ढककर मैं इसे 3 से 4 सीटी आने तक इसी तरह से गैस पर मटन को पकने दूंगी। मैंने जो आपको 100 ग्राम चावल बताए थे उसे मैंने अच्छी तरह से वॉश करके, हम नॉर्मली रोज़ जिस तरह से चावल पकाते हैं उसी तरह से चावलों को पका लिया है और इस तरह से एक बाउल में इसे निकाल कर रख दिया है। कुकर में चढ़ाए हुए मटन में अब 4 से 5 सीटी आती है, तब तक हम एक गरम मसाले के पाउडर को तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 चम्मच भर के शाज़ीरा लिया है, 1 इंच के करीब दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 7 छोटी इलायची ली है और 2 बड़ी इलायची ली है। इन सभी चीज़ों को मैं मिक्सी के जार में डालकर इसकी एक बारीक पाउडर बना लूँगी। हमने कुकर में डालकर जो मटन को गलने के लिए रखा था, तो उस कुकर में अब 3 से 4 सीटी आ चुकी है और अब उस कुकर को मैंने गैस पर से उतार दिया है और एक कढ़ाई को गर्म कर लिया है। कढ़ाई के गर्म होने पर मैंने इसमें तकरीबन 150 ग्राम तेल डाल दिया है और फिर इसमें 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। लहसुन अदरक के पेस्ट को हम 30 से 40 सेकंड के लिए इस तेल में फ्राई कर लेंगे। अदरक लहसुन को इसमें पकाने के बाद मैंने 6 हरी मिर्च को स्लिट करके रखा हुआ था, वो हरी मिर्च को भी मैं इस तेल में डालकर अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। फिर हरी मिर्च के फ्राई होने के बाद मैंने आधी चम्मच भर के हल्दी पाउडर लिया है, 1.5 चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर लिया है। इन दोनों चीज़ों को मैं इस तेल में डालकर अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। इसे अच्छी तरह से भूनने के बाद फिर मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटरों को कट करके रख लिया है। तो मैं इन कट किए हुए टमाटरों को भी
इसमें डालकर अच्छी तरह से इन टमाटरों के गलने तक इसे पका लूँगी। कट किए हुए टमाटरों को इन मसालों में डालने के बाद मैंने मिक्सी के जार में जो गरम मसालों को पीस कर रखा हुआ था, तो उस गरम मसाले की पाउडर को भी मैं इस टमाटर में डालकर अच्छी तरह से सभी मसालों को मिक्स कर लूँगी। फिर मैंने एक हैंडफुल भर के धनिया के पत्तों को कट करके अच्छी तरह से धोकर रखा हुआ है, तो इन धनिया के पत्तों को भी मैं इसमें डाल दूँगी और 3 से 4 मिनट के लिए इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इन टमाटरों के गलने तक पका लूँगी। इन टमाटरों को गलते हुए अब 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, तो हमने जो 250 ग्राम मटन को कुकर में सीटी करा के रखा हुआ है, इस मटन को भी हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से इस तेल में भून लेंगे। जिस कुकर में हमने मटन को गला लिया था, तो उस कुकर को मैंने खाली कर लिया है और इसी कुकर में हमने जो मूंग को भिगा कर रखा हुआ था, तो उस मूंग को इस कुकर में हम डाल देंगे और इस कुकर में इन मूंग को डालने के बाद हम इसमें 3 से 4 गिलास भर के पानी डाल देंगे और इसमें 3 से 4 गिलास भर के पानी डालने के बाद हम इसमें 1 से 2 स्पून के करीब तेल डाल देंगे और इसे 3 से 4 सीटी आने तक अच्छी तरह से पका लेंगे। इस कुकर में अब 3 से 4 सीटी आ चुकी है और 3 से 4 सीटी आने के बाद इस कुकर का प्रेशर भी रिलीज़ हो चुका है, तो मैंने इस कुकर के ढक्कन को खोल लिया है और इन मूंग को मैं एक स्पून में लेकर प्रेस करके देख लूँगी ये मूंग अच्छी तरह से गले हैं या नहीं। तो ये मूंग अच्छी तरह से गल चुके हैं। इस मूंग के अच्छी तरह से गल जाने के बाद मैंने जो चावलों को पकाकर इस तरह से बाउल में निकाल लिया था, तो इन चावलों को भी मैं इस मूंग में मिक्स कर लूँगी और इस मूंग में इस चावलों को मिक्स करने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करके 3 से 4 मिनट के लिए पका लेना है। इन पके हुए चावलों को इन मूंग के साथ पकते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और सभी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई। अब मैंने इस चावल और मूंग के मिक्सचर के साथ भुने हुए गोश्त को डाल दिया है और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इस छोले की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए मैंने 2 से 3 गिलास इसमें पानी डाल दिया है और इसमें पानी डालने के बाद मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक भी डाल दिया है और अब हम इसमें अच्छी तरह से उबाल आने तक इसे पकने देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा मज़ेदार से छोला बनकर तैयार है। अगर आप भी इसी तरह से छोला बनाना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।